हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सुपर होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशन के लिए गजब की मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैंने अपना सपना शेयर किया हुआ है। मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, जब हिंदुस्तान का हर एक बच्चा ये बोल दे, सर मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं कुछ भी बन सकता हूं। आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। दोस्तों, उस दिन मैं सोच रहा था, किताब पढ़ते पढ़ते कभी किताब पढ़ना शुरू किया था, बस खत्म होने वाली किताब मेरी, और वो था द पावर ऑफ साइलेंस। बहुत बड़ी किताब है। उसके पहले सेपियंस दिखाया था आपको, ऐसे ये रही, जस्ट उसके पहले सेपियंस अभी खत्म किया था। तो मैं सोचा कि आपके साथ जो भी किताब मैंने पढ़ी होंगी, नहीं तो और भी पढ़ लेंगे, फिलॉसफी शेयर करता हूं आपके साथ। पास्ट में, बहुत पुराने पास्ट में, दुनिया के अलग अलग हिस्से से जो बढ़िया फिलॉसफी है वो शेयर करता हूं। सर मैं सबको एक्सेप्ट करूं क्या? कभी भी नहीं। आई वुड बी सिंसियर थ्रू आउट, ये मेरा प्रॉमिस है। जो आपको अच्छा लगता है आप रख लीजिए, नहीं अच्छा लगता रिजेक्ट कर दीजिए। सब कुछ बकवास लगता है सब रिजेक्ट कर दीजिए। सिर्फ एक ही अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, एक डायरी बनाइएगा। हैव योर ओन फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आपकी परिभाषा क्या है सक्सेस की, फेलियर की, लीडरशिप की, लाइफ की, डेथ की? हजारों परिभाषाएं हो सकती है, आप अपनी परिभाषा बनाइएगा। आप मुझे पूछेंगे सर ऐसा क्यों? दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं, मजेदार तरीके से मदमस्त होकर जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए। आपको अपने आप से प्यार कब होगा? जब अपने बारे में आप जानेंगे, जब आपकी फिलॉसफियां क्लियर होंगी लाइफ की। दोस्तों, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं स्टोइसिज्म काफी पढ़ना पसंद करता हूं। उसमें मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, सेनेका, जीनो, ऐसा अलग अलग है। आज मार्कस ऑरेलियस, कई हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे, प्रोडक्टिविटी पे 6 शब्द बोले। मुझे बड़ा बढ़िया लगा ये सुन के, तो मैं आपके साथ सोचा डिस्कस करता हूं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो रख लीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। ये ना मैं, दोस्तों मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और ये रही मेरी प्रोफाइल। अनअकैडमी पे ऐप पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे सेशन लेता रहता हूँ यार, जो सभी के लिए फ्री होते हैं, तो आपको मजा आएगा। और जिनको सब्सक्राइब करना होगा जनरल एप्टीट्यूड, वो ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, ST26, मतलब मैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, स्टोइसिज्म में आप किसी की भी ऑथर, अभी नए लड़कों में रायन हॉलिडे भी लिखते हैं, बहुत बड़े लिखते हैं अभी। ऑब्स्टिकल इज द वे, ईगो इज द एनिमी, ऐसा करके बहुत सारा लिखा उन्होंने। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जहां पर भी हो, जिस भी जगह पे होंगे, जिस जगह पे आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिएगा। और जहां पे अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पे अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज प्रोडक्टिविटी में है, मैनेज योर इमोशंस रियली वेल। दोस्तों, कहा जाता है, क्योंकि आप और मैं तो इस दौर के लोग हैं दोस्तों, अति उपभोक्तावाद का दौर, एक्सट्रीम मटेरियलिज्म का दौर है। एक चीज कही जाती है, ही इज हैप्पीएस्ट। इस दुनिया में वो इंसान सबसे अधिक सुखी है, चाहे वो राजा हो चाहे वो किसान हो। ही इज हैप्पीएस्ट, बी द किंग और द पीजेंट हु फाइंड्स हैप्पीनेस, हु फाइंड्स पीस इन हिज ओन होम। जिसको अपने घर में शांति मिल जाती। दोस्तों, शांति किसको मिलती पता है? पीस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी पता है किसको मिलती है? जो इंसान सेटिस्फाइड रहता है, जिसको समझ में आता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। प्लेजर तो चाट पकौड़ी खा के, मिठाई उठाई खा के आ सकता है। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट। इसी चीज को कन्फ्यूशियस ये बोलते हैं, ईच वन ऑफ अस वी हैव टू लाइव्स, द सेकंड लाइफ स्टार्ट्स व्हेन वी एक्चुअली रियलाइज वी हैव ओनली वन लाइफ। सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, इट्स द पीस दैट इज द पाथ। दोस्तों, मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या होगा वो तो मुझे आपको किसी को पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा उसका रिएक्शन, रेस्पॉन्स कैसा होगा, ये हमारे कंट्रोल में है। दोस्तों, एक अजीब सी बात बोलूंगा, लेकिन आप सुनिएगा। चाहे हमारे जीवन में कितना भी बुरा हो, चाहे कितने भी इमोशनल डैमेजेस के बीच में हम हो, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो गई। जैसे कोविड टाइम में देखे ना, कितने सारे लोग कितने अनफॉर्चुनेट टाइम से गुजरे। इसी तरह से लाइफ में अनफॉर्चुनेट टाइम्स आएंगे ही। एक छोटी सी बात बोलता हूं, दुनिया में हो सकता है कुछ लोग आपको सिंपैथाइज कर पाए, कुछ लोग आपके साथ एम्पैथी को रख पाए, नहीं भी रख पाए तो कोई बात नहीं। दोस्तों, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, इट इज स्टिल अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एक बार हिम्मत करके अपनी परेशानियों से, अपने प्रॉब्लम्स, अपने फेलियर से बाहर निकल के आइएगा। इट इज स्टिल अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। जब हम यहां से ऊपर भगवान के पास जाएं, जब हमारी जिंदगी की जर्नी खत्म हो, तो भगवान भी तो हमसे पूछे हाउ वाज द हेवन, तब तो मजा आएगा लाइफ में। नहीं, इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसी को कहा जाता है द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू।
तो सबसे पहली चीज दोस्तों, जहां पर भी आप होंगे अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज कीजिएगा। दूसरी चीज सुनिएगा, दूसरी चीज आपको बहुत ही अजीब लगेगी, क्योंकि यहां पर मैं जिस दौर में जी रहे ना, फटाफट फटाफट भाई जल्दी काम कर, मल्टीटास्क कर, मल्टीटास्क नहीं कर रहा तो तू फिर क्या ये व्यक्ति है यार, 4-6 काम तो एक साथ कर रहा है यार। भाई साहब मैं दिन भर बिजी चल रहा हूं। इसके ऑपोजिट में एक और फिलॉसफी दोस्तों, बी अवेयर ऑफ द बैरननेस ऑफ बिजी लाइफ। सिर्फ बिजी रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज दैट इज कीपिंग यू बिजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग बेकार की चीजों में बिजी हैं यार। 4 घंटे 6 घंटे, आप में ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उस हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं। आपने सोचा मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे में 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार 50 बार हमने मोबाइल फोन ही देख लिया। इससे अच्छा तो मैं 2 घंटे पढ़ता, पूरे फोकस से पढ़ता। रॉबिन शर्मा साहब इसी को बोलते हैं टाइट बबल। इतिहास में मार्कस ऑरेलियस ने इसी को कहा डू लेस। एक बहुत अच्छी किताब है मी हाई सेक मी हाई की, जिस किताब का नाम है फ्लो। वो यही बोलते हैं उसको फ्लो स्टेट में। फ्लो स्टेट एग्जैक्टली यही है। जेम्स क्लियर की अगर आप किताब देखेंगे एटॉमिक हैबिट, उसमें भी इस तरह की बातें की गई है, डू लेस। तो कम कीजिए काम। आप बोलेंगे सर मैं कम कैसे कर सकता हूं काम। दोस्तों मैं और आप जिस दौर में है ना, तो हमको फिजिकल वर्ल्ड में हमारे बारे में कोई क्या बोल रहा है और वर्चुअल वर्ल्ड में क्या, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, मैं आपको उसके तर्ज पे दूसरी फिलॉसफी देता हूं, देखिए अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक है, दुनिया अगर जज करना चाहती है, मुझे कोई और जज करना चाहता है, फाइन, बट जज मी बेस्ड अपॉन हु एंड whom आई अवॉइड। कुछ चीजें दोस्तों हमारे लाइफ का 1 मिनट डिजर्व नहीं करते। हर दुश्मन हमारा रिएक्शन, रिटेलिएशन और रिस्पॉन्स डिजर्व नहीं करता दोस्तों। चूज टू इग्नोर, लेट द डेड लीव्स फॉल। दोस्तों आपके पास में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको पीछे खींच के रखता है। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, और मैं पूरी एम्पैथी के साथ उस चीज को समझ रहा हूं, और आपसे ये कहता हूं, नॉस्टैल्जिया इज द बिगेस्ट लायर। उससे बाहर आ जाएगा दोस्तों। एकार्ट टोल साहब ने अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में एक ही चीज का है, लाइफ इज राइट हियर राइट नाउ। पास्ट तो जा चुका है दोस्तों, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। जिंदगी जो है अभी और इसी वक्त है। लाइफ को भरपूर जिएगा, प्रेजेंट मोमेंट में जिएगा, आपको मजा आएगा। दोस्तों इसी चीज को किसी इंसान ने बहुत इंटेलिजेंटली ये कहा, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड डिस्कस अबाउट ईच अदर। तो दोस्तों हमको ऐसा नहीं करना है, हमको मस्त तरीके से आइडियाज के बारे में डिस्कस करना है। एक बात आई ना, आप किसके बारे में डिस्कस करते हैं सच बताइएगा। नहीं दोस्तों, ये जो लाइफ के बीच की मिस्ट्री है ना, इसकी शुरुआत तब होती है जब हम जन्म लेते हैं, और ये तब खत्म होती है जब हम यहां से चले जाते हैं। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए चले गए, हम भी चले जाएंगे। यहां से दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। पॉलो कोएल्हो बोलते हैं ना, इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। इस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा, मजेदार तरीके से इवॉल्व कीजिएगा। जिंदगी की ग्रेटेस्ट वैल्यू, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लाइफ इज नॉट व्हाट वी गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लाइफ इज व्हाट वी बिकम। तीसरी चीज लिखिएगा दोस्तों, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैसे, एक बहुत बढ़िया वर्ड इन्होंने बोला। ऐसे ही ना चाइना वालों की किताब है इनकी, जैसे हमारे यहाँ हम चाणक्य साहब को पढ़ते हैं ना, वैसे ही वो लोग पढ़ते हैं सुन्जू को, द आर्ट ऑफ वॉर। या फिर रॉबर्ट ग्रीन और 50 सेंट्स की किताब आप देखोगे, द 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें ना लेआउट्स, वॉर स्ट्रैटेजी, सब बहुत 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 सारा कुछ लिखा हुआ है ना, स्ट्रैटेजी। तो किसी भी काम को करने के एकदम पहले ना थोड़ा तो स्ट्रैटेजाइज करें। थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करेंगे ना, आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ऊपर ना बहुत निर्दयी हो जाते हैं, वी पुट आवरसेल्व्स अंडर जस्ट वे टू मच पंप। थोड़ा सा दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में टफ सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, अपने आप को बताइएगा, मे बी द पेन विल रिडीम अस। कई बार दोस्तों इंसान ना सफरिंग से, दुख दर्द तकलीफ से गुजरते हुए इतना साहसी बन जाता है, और जब उस इंसान से पूछा था भाई तो ऐसा कैसे बन गया, तो इंसान ये बोलता है, मेरी तकलीफों ने, मेरे परेशानियों ने, मेरे दुख दर्द ने मुझको बनाया। मे बी द पेन विल रिडीम अस। दोस्तों एक्सेप्ट कीजिएगा, इवन इफ यू आर ब्रोक, इवन इफ यू आर अगेंस्ट द वॉल, इवन इफ एवरीथिंग इज डाउन एंड आउट, इज एवरीबॉडी इज अगेंस्ट यू, अपने आप को कहिएगा, आई विल रिक्लेम माई लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लड़ाई में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक अपने जीवन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एक बात दोस्तों, कभी ना कभी इंसान अपनी जिंदगी में जब बुरा दौर से गुजर रहा होता है, जब विंटर से गुजर रहा होता है, तब इंसान अपने आप को ये बता पाता है, इन द डेप्थ ऑफ विंटर आई फाइनली लर्न दैट विद इन मी देयर इज एन इनविंसिबल समर। इस
ठंड के बीच में, इस विंटर के बीच में कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो इनविंसिबल समर है जो बल से लड़ के बाहर निकल जाएगा। दोस्तों लाइफ ही है ना, लाइफ इसी को बोलते हैं। दोस्तों मार्कस ऑरेलियस साहब ने एक और चीज कहा, और वो ये कहा, यार जब कभी भी किसी काम को कर रहे हो ना, तो सबसे डिफिकल्ट काम को आप सबसे पहले करके देखो। सबसे डिफिकल्ट काम को सबसे पहले करने का क्यों? दोस्तों एक ना बहुत बढ़िया लाइन है, और वो ये है, दे सिकन्स ऑफ द काम दोज हु नो द स्टॉर्म। ऐसे लोग, दे सिकन्स ऑफ द काम, ऐसे लोग उस शांति से डरते हैं, घबरा जाते हैं, हु नोज द स्टॉर्म, जो खुद एक स्टॉर्म वॉकर होते हैं। लाइफ इज वन ब्लडी बिग एडवेंचर, एब्सोल्युटली नथिंग। जिंदगी इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। अपने लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा। लाइफ में घबराइएगा मत, कुछ भी नहीं था, कोई जज नहीं कर रहा है दोस्तों। जब मेरी जिंदगी की किताब लिखी जाए, जब मेरी आपकी हम सबकी जिंदगी की किताब लिखी जाए, जब अपनी जिंदगी को पलट के देखें, आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद, अपने आपको ये बता पाए 2022 was the year in which I fought one of the greatest battles of my life, and 2022 was the year after which I was not the same person I used to be. दोस्तों मेक श्योर कीजिएगा आप गजब का लड़े, बेहतरीन तरीके से लड़े। आप और मैं, यही तो है ना दोस्तों, आप और मैं ट्रैवलर्स ही तो है। एक अच्छा ट्रैवलर कौन होता है? गुड ट्रैवलर इज द वन हु नेवर अराइव्स। वो सिर्फ ओएसिस ढूंढता है। क्या होता है जब ओएसिस मिल जाता है तो वो ट्रैवलर है। ओएसिस मिल गया तो 2 मिनट ओएसिस में रुकता है, बट आफ्टर ऑल वो है तो ट्रैवलर। वो एक नए ओएसिस की तलाश में निकल जाता है। एक वॉरियर होता है दोस्तों। एक वॉरियर कौन होता है? रिगार्डलेस ऑफ विक्ट्री, रिगार्डलेस ऑफ डिफीट, a warrior is the one who is always remembered for the way he fought his life, for the way he fought the battles. अग्री करते नहीं करते दोस्तों? तो इसी को कहा जाता है the mountains are calling। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपने सभी लोगों ने सुपर तरीके से, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पॉइंट को लिखा भी होगा। दोस्तों जिंदगी में और कोई वेरिएबल नहीं, लाइफ में एब्सोल्युटली देयर इज एब्सोल्युटली नो वेरिएबल। लाइफ इज ब्लडी वन बिग एडवेंचर, एब्सोल्युटली नथिंग। एक ही बार जीना ना दोस्तों हमको, जब एक ही बार जीना तो गजब तरीके से जिएंगे, बेहतरीन तरीके से जिएंगे। मार्कस ऑरेलियस ने दोस्तों जो 5वां पॉइंट बोला, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, और वो पॉइंट क्या था जानते हैं दोस्तों? 5वां पॉइंट था टाइम। दोस्तों आप सच बताइएगा, मैं, आप, हम सब अपने जीवन का कितना बड़ा टाइम सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करवाने में निकाल देते हैं कि यार मैं उतना गलत आदमी नहीं हूं भाई, यार प्लीज मेरी बात मान ले, मैं उतना बुरा हूं ही नहीं है, यार सच बोल रहा हूं यार, मैं ठीक व्यक्ति हूं यार। क्यों किसी का एफिलिएशन चाहिए हमको? समवन्स ओपिनियन ऑफ अस शुड नेवर बिकम आवर डेस्टिनी। कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है वो हमारी तकदीर नहीं बननी चाहिए। दोस्तों आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं, सुनिएगा। कहा जाता है डोंट वेस्ट योर टाइम विद एक्सप्लेनेशन, पीपल विल ओनली हियर व्हाट दे वांट टू हियर। अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों दूसरों को, लोग वही सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। आपके एक्सप्लेनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। और शायद इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लाइफ इज वन ब्लडी बिग एडवेंचर, एब्सोल्युटली नथिंग। जिंदगी में गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। टॉक इज चीप, शो मी द कोड, यही है ना दोस्तों। जीनियस इज ओवररेटेड, इट इज द लेबर हु फिनिश द वर्क। छठे पॉइंट पे आता हूं दोस्तों, और वो ये है, अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे होंगे, एंजॉय कीजिएगा अपनी प्रोग्रेस को। चाहे आपके जीवन में डेल्टा ऐड हो रहा होगा, भरोसा रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा अपने ऊपर, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। जो भी चीज आप अपने लिए इमेजिन कर लेंगे दोस्तों, वो क्रिएट भी कर देंगे। इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। बुद्धिज्म यही कहते हैं ना, बुद्धिज्म में यही चीज कहा जाता है, टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, उसके पहले नहीं। बुद्धिज्म में कहा जाता है whatever you can visualize you can materialize। आप जो भी चीज इमेजिन कर सकते हैं वो सब आप क्रिएट कर सकते हैं। इस दुनिया में there is absolutely nothing to lose। जिंदगी तो एक जर्नी है दोस्तों, लाइफ कोई डेस्टिनेशन है नहीं कि मैं यहां पहुंच के हैप्पी होऊंगा, यहां पहुंच के सॉर होऊंगा, नहीं। लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समर्स एंड विंटर्स, ऑटम एंड स्प्रिंग, नथिंग इज न्यू। लाइफ इज ब्लडी वन बिग एडवेंचर, और एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं। मस्त तरीके से लड़िएगा। एक दो लाइनें आपको सुनाता हूं, देखिए शायद अच्छी लगे आपको। कुछ इस तरह की लाइन दोस्तों, क्योंकि आप उसके आस पे ताज्जुब करेंगे, एंड दैट इज, देखिए दोस्तों लाइन क्या है। लाइन ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है, दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज्ड इन अ ड्रीम, आई एम एंजॉयिंग द शो, वेक मी अप टुमारो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू थिंक,
ये रियल वर्ल्ड है कि परसेप्शन है, इल्यूजन है? लाइफ इज अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। सर रियलिटी कुछ नहीं होती क्या? पता नहीं यार, रियलिटी होती कि नहीं मुझे नहीं पता। रियलिटी इज अ कलेक्टिव हंच, रियलिटी इज बंच ऑफ पीपल अग्रीज अपॉन, दैट्स इट। रियलिटी तो चेंज होती रहती है दोस्तों, हमारी जानकारी के हिसाब से रियलिटी चेंज होती रहती है। आपकी मेरी लाइफ के लिए देयर आर एब्सोल्युटली नो वेरिएबल्स। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को मानता हूं दोस्तों, हर रोज जब सुबह उठें तो उसी जोश के साथ, उसी पैशन के साथ उठें। एवरी सिंगल डे व्हेन यू गेट अप, स्टार्ट योर डे लाइक अ बिगिनर। दोस्तों स्टोइसिज्म में एक लाइन कही जाती है, अ मैन इज अफेक्टेड नॉट बाय द इवेंट्स बट बाय द व्यू ऑफ दोज इवेंट्स। महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या हुआ, महत्वपूर्ण है कि आप क्या सोचते हैं आपके साथ ऐसा क्या हुआ। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मजा आया होगा। एक वक्त तो ऐसा आना चाहिए जब इंसान अपने आप को बोल सके डेस्टिनी इज नॉट डन येट, क्योंकि अभी मेरा जीतना बचा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपने सारे के सारे 6 पॉइंट्स को, जो मैंने प्रोडक्टिविटी के लिए, मेरा पॉइंट्स है, मार्कस ऑरेलियस साहब के पॉइंट्स है, अगर अच्छे लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में सारे के सारे 6 पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये फिलॉसफी वाली चीज अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा। मैं सोचा हूं कि आपके साथ ये बुक रिव्यूज और अलग अलग फिलॉसफीज, जो भी फिलॉसफीज दोस्तों जैसे भी हैं, आपको अच्छा लगता है उसमें से कुछ पॉइंट रख लीजिए। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते सब रिजेक्ट कर दीजिए, बट हैव योर ओन फिलॉसफीज ऑफ लाइफ। आपको बड़ा मजा आएगा। आप देखिएगा दोस्तों, एक इंसान के जीवन में होप चाहिए होता है, और होप उसको परसेप्शन से, होप उसके विजन से मिलता है, और परसेप्शन बनता है या तो एक्सपीरियंस से या तो नॉलेज से। आज जिस दौर में आप और मैं जी रहे हैं, we should not become oblivious। आज के टाइम पे दोस्तों मतलब अनअवेयरनेस ब्लिसफुल नहीं है। अवेयर रहेंगे मजा आएगा अपने को। क्या बोलते हैं जी दोस्तों? आप एफटी एक्सप्रेस में आएंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है एफटी एक्सप्रेस में कि आपके लिए कुछ गजब का क्रिएट करो कि जो आपको वैल्यू फील हो, वर्दी फील हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, करंट अफेयर्स हो, क्वांट हो, कोई भी चीज हो जिस पे अपन बात कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पे आइएगा, वहां पे आप देखेंगे तो ये वाले सेशंस मैं फ्री लेता हूँ, ये फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे सेशंस फ्री रहते हैं मेरे, और ये मेरा बैच ऑलरेडी जो चल रहा है दोस्तों। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगे, मस्त तरीके से एंजॉय कीजिएगा। और जब ये 20% का ये आपका ऑफ होता है, ये कोड आप यूज कर सकते हैं ST26, और मस्त तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों कैसे ज्वाइन करते हैं सर अनअकैडमी? यार बहुत सारे बैचेस चल रहे होते हैं, जो भी मन करे आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसको जो भी आपके लिए रेलेवेंट होगा मतलब। और कैसे ज्वाइन करते हैं यार? ये आइकॉनिक और प्लस ये 2 अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट, सारी की सारी चीजें मिल जाती है इसमें आपको। और यहाँ पे कोड आप ये वाला यूज कर सकते हैं। जो आप में से अभी ऐसे स्टूडेंट को इस साल पेपर देने वाले होंगे, वो ये 3 में से कोई एक देखिएगा, और 2nd और 3rd ईयर वाले ये देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन वर्दी लगा होगा। जाने के पहले एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, अल्टीमेटली इट इज जस्ट वन लाइफ। आपके, मेरी, हम सब की सिर्फ एक ही जिंदगी है। इफ इट इज वन लाइफ तो परेशान किस चीज से होना है? हर चीज तो एक दिन खत्म हो जाना है। इन द एंड एवरीथिंग विल गो डार्क। वन लाइफ, ड्रीम मोर। वन लाइफ, डेयर मोर। वन लाइफ, कंप्लेन लेस। दोस्तों एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब इंसान अपने आप को बोले आई विल रिक्लेम माई लाइफ। कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे जो यहां तक की वीडियो देखे होंगे लिखिएगा, आई एम हाफ ह्यूमन हाफ यूनिवर्स। मैं ही हूं आधा इंसान और आधा ब्रह्मांड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सेशन वर्दी लगा होगा, मजा आया होगा। मुझे अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा सेशन। फिर से मिलूंगा दोस्तों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कि फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।